साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। आपका दोस्त मुकेश नागर आज आपके साथ मैं साथियों एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद किसी ने भी नहीं की होगी। साथियों देखो, बहुत से स्टूडेंट को बुरा भी लग सकता है, बहुत से को अच्छा भी लग सकता है। साथियों एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर कोई इतना बड़ा तामझाम मेरे पास नहीं है। एक छोटा सा बोर्ड है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को मैं बता दूं, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। पेपर आपने किया है, आपके द्वारा पेपर किया है। दुनिया में कोई भी कितने भी कट ऑफ बताए, सब अपने अपने अनुमान लगाते हैं। साथियों साथियों एक बात याद रखना, इस बार जो पेपर आए हैं, जो रीट के जो पेपर आए हैं साथियों, वो एक मीठे जहर की तरह आए हैं। साथियों हर बंदे ने क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। साथियों जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए तो वहां पर माइनस भी इतने हो रहे हैं साथियों, उनके नेगेटिव भी इतने हो रहे हैं साथियों। हर कोई कहता है इतनी परसेंटेज जाएगी, इतनी परसेंटेज जाएगी। अरे आपने क्या पेपर दिया है क्या? अरे उससे पूछिए जिसने बंदे ने पेपर दिया है। जिस बंदे ने पेपर दे करके आया है वो बंदा कह रहा है कि यार मैं इतने क्वेश्चन करने के लिए उस पेपर ने मुझे जो है ना लालायित कर दिया और मैं पेपर के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके आ गया। साथियों क्या कहता है, यानी कि जो वहां पर 80 से 90 क्वेश्चन तो 100% हर बच्चे को आ रहे थे साथियों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे, 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसके अंदर हमेशा जो 4 ऑप्शन है उसमें 2 ऑप्शन तो मेरे को नहीं आ रहे थे और 2 ऑप्शन मेरे को आ रहे थे। ये सभी स्टूडेंट की कंडीशन थी साथियों। तो हर स्टूडेंट के साथ यही कंडीशन रही और वो ज्यादा क्वेश्चन करके आया और ज्यादा क्वेश्चन करने के बाद में उस स्थिति ये रही साथियों कि वो ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में माइनस में चला गया, नेगेटिव मार्किंग में चला गया साथियों। अरे कहने से क्या होता है, तुम तो कह दो इतनी परसेंटेज जाएगी, उतनी परसेंटेज जाएगी, ऐसा कैसे हो जाएगा साथियों? अरे हमसे पूछो, हमने दो सालों से तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ऐसे कैसे? कितने स्टूडेंट है जिनकी इतनी परसेंटेज बन गई है? हाँ? अपने आसपास अपने गिरबान में झांकना चाहिए साथियों। लेकिन एक बात बता दूं, आपने जो लक्ष्य चुना है साथियों, आपने जो अपने आप को प्रोत्साहित किया है साथियों, मोटिवेट किया है साथियों, आप एक बात याद रखना कि जीवन में जो बंदा मोटिवेट रहता है, जीवन में जिस बंदे को सक्सेस होना है और जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहा है, वो हमेशा प्राप्त करके रहेगा साथियों। और आपसे मैं कहता हूं, इन कुछ नहीं होता इन कटऑफ वटॉफ से। अरे जो रिजल्ट आएगा वो पता लग जाएगा साथियों। लेकिन ये मेरा एक अनुमान है साथियों कि इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं जानी चाहिए। जाती है तो 2-4 ऊपर नीचे, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं साथियों, 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं साथियों। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं साथियों। मेरे हिसाब से तो ये कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूं साथियों। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो बाद में, यानी कि उस समय जो पेपर से निकल रहे थे ना, 235 करके आया हूं, 240 करके आया हूं, 245 करके आया हूं। अरे 245 इतने क्वेश्चन तेरे कैसे बन रहे थे? मतलब इतने मार्क्स तेरे कैसे बन रहे थे? क्वेश्चन तो 150 ही थे, मार्क्स की बात कर रहा हूँ साथियों मैं आपसे। हाँ? तो आप कह रहे हो कि 145 क्वेश्चन करके आया हूँ, 140 क्वेश्चन करके आया हूँ, 135 क्वेश्चन करके आया हूँ। अरे फिर जब बाद में 10 दिन बाद में जब मिलाया है उसने, तो 40-40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मेरे को एक बंदा मिला है साथियों, आपको बता दूं, जिस बंदे के 140 क्वेश्चन करके आया है उसमें से 35 क्वेश्चन गलत है। अब बताओ कहां जाएगा वो बंदा, किस जगह पर वो स्टे रहेगा? क्या उसका वो कहेगा कि नहीं इतनी परसेंटेज जा सकती है? लेकिन जब एग्जाम हॉल से निकला 140 क्वेश्चन करके आया हो। अरे ऐसे कैसे भैया? हमें तो नहीं आए 140 क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे रहे बेचारे, 2-2 साल तक तैयारी करिए, पेपर खराब हो गया, 115 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं आ रहे। क्या उन्होंने नहीं पढ़ाई करी? अरे उन्होंने भी तो पढ़ाई करी होगी ना साथियों। कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, हमेशा मोटिवेट करो कि मैंने भी तैयारी करी है, मैं भी पढ़ा हूं। क्या सब बंदों के इतने बन रहे हैं? ये सही नहीं है साथियों। आप लोग एक बात याद रखिए, अरे आने वाले टाइम पर 2023 के अंदर साथियों आपकी इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली है, एग्जाम दिसंबर तक होंगे, ये मैं आपको बता दूं। न्यू सेशन में भी एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जो तैयारी होती है वो जबरदस्त तैयारी होती है साथियों। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, जो मैं कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए याद रखिए साथियों, जो मन में है उसे पाने की कोशिश, उसे पाने की चाह हमेशा रखनी चाहिए। आप गलत नहीं हो, आप पढ़ाई करते हो, अरे रात दिन आके फोड़ते हो, रात दिन टेबल कुर्सी आप बैठे रहते हो, 2-2 3-3 घंटे तक उठते नहीं हो साथियों। हाँ? आपके माँ बाप, आपके जो जिसको भी आप मानते हो, हर बंदा एक आस लगा के बैठा रहता है, नहीं बेटा मेरा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी पढ़ रही है, रात दिन पढ़ रही है। अरे क्या वो नहीं सोचते इस बात को? इतनी परसेंटेज कैसे जा सकती है? इतना ऐसे कैसे हो सकता है? अभी आंसर के आने तो देखना आप कितने लोग धड़ाम से गिरते हैं, कितने लोगों की स्थिति खराब हो जाती है साथियों।
मतलब ये गलत है, इतना हवा बना रखा है, इतना ये कर रखा है साथियों, गलत बात है, अच्छी बातें नहीं है, इससे डिमोटिवेशन मिलता है साथियों। एक बात याद रखना, जो कुछ भी हुआ है हो गया, उससे आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखिए और आगे हमेशा सक्सेस होने की कोशिश कीजिए। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार विजिट किया है साथियों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की पूरी पूरी जो हिंदी की पूरी तैयारी है, जीके की पूरी तैयारी है साथियों, इसी एक छोटे से बोर्ड के माध्यम से मैं आपकी ऐसी तैयारी करा दूंगा कि आप खुद देखते रह जाओगे, ऐसे नोट्स बनवा दूंगा कि आपको खुद को लगेगा यार क्या जबरदस्त तरीके से बंदा पढ़ा रहा है। मैं आपकी फैमिली का एक सदस्य बनना चाहता हूं, आपकी फैमिली का एक सदस्य, एक मेंबर रहना चाहता हूं। आप भी मेरे सदस्य बनिए साथियों, और मिलकर के इतिहास रखते हैं, मिलकर के इतिहास बनाते हैं साथियों। देखिए साथियों, संस्कृत विभाग में लगभग 2000 वैकेंसीज आने वाली है, आप सबको पता है। 2000 वैकेंसी संस्कृत विभाग में आने वाली है, आप सबको पता है, और आने वाली है, ये मान के चल लेना अभी आप, ठीक है। अप्रैल मंथ में, फर्स्ट वीक में आ जाएगी। स्कूल व्याख्याता के अंदर 8000 पद आएंगे साथियों, आप लिखवा लो मेरे से, 8000 पदों से अगर कम आ जाए ना, तो गारंटी है मेरी, देख लेना, सबसे बम्पर वैकेंसी होगी। और जिस बंदे ने एमए बीएड किया हुआ है, बंदा तैयारी में लग जाए फर्स्ट ग्रेड की में, सारी वैकेंसियों से, सभी वैकेंसियों से जिसमें भी आसान काम है सिलेक्शन करवाने का साथियों, वो है कौन सा, इस फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में जितना चांसेस होता है सिलेक्शन, कम मेहनत में आप अच्छा चांस ले सकते हो साथियों, क्योंकि हर कोई दूर भागना चाहता है इससे। अरे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उतने सारे सब्जेक्ट हैं, अरे स्मार्ट स्टडी कीजिए ना, आप करिए स्मार्ट स्टडी, कैसे नहीं होगा सिलेक्शन। तो ये सबसे मेन बात होती है कि आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करोगे, मुझे ये विश्वास है साथियों। आगे बात करते हैं, सेकंड ग्रेड में 6000 पद आने वाले हैं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं आरपीएससी का कोई चेयरमैन हूं या कोई सदस्य हूं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ये एक मेरा अनुमान है, इतना इतना हो सकता है, और ये आएंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये पद आएंगे, क्योंकि अभी डीपीसी चल रही है साथियों, व्याख्याताओं के प्रमोशन हो रहे हैं, वो असिस्टेंट प्राचार्य पर जा रहे हैं, तो व्याख्याता की वैकेंसी खाली होगी। सेकंड ग्रेड के प्रमोशन होंगे, व्याख्याता पे जाएंगे, लेकिन प्रमोशन होते हैं तो 50-50% होते हैं। तो इतने सारे, यानी कि आपको पता है 16000 पद, यानी कि 8000 पद तो फिर भी आए हैं ना व्याख्याता के। सोचिए अब आप, 16,000 में से 8,000 पद अगर वो भर देंगे प्रमोशन से, सेकंड ग्रेड वालों के प्रमोशन करके, लेकिन 8,000 पद तो फिर भी आ रहे हैं। तो इसलिए सोचो कि 8,000 पदों में से मुझे तो एक सीट लेनी है यार, एक सीट पे काम करना है मुझे तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना साथियों। और 6000 सेकंड ग्रेड की है, लेकिन एक बात बता दो साथियों, अभी जो वैकेंसीज आई थी उसके अंदर असमंजस की स्थिति में हम लोग फंसे हुए थे। क्या करूं यार, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, थर्ड ग्रेड की तैयारी, और अधिकतर भीड़ ने सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी की। और अब देखो आप, जिन बंदों के 40-40 मार्क्स आ रहे हैं, 40-40% बन रही है, जिन बंदों के फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, वो सिलेक्शन लेके रहेंगे। अरे कुछ नहीं करना पड़ा उनको, जोर ही नहीं लगाना पड़ा यार। आप सोचिए, अपने आप को मोटिवेट रखो भाई, अपने आप को दबाओ मत, अपने आप को यार मैं नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, अरे मैं करूंगा, और आप करके दिखाओगे, ये मुझे विश्वास है आपके ऊपर, 100% करोगे आप। देखो आप, कॉलेज व्याख्याता 2100 पद आने वाले, इतिहास रचने में आ रहा है ये, सेट की वैकेंसी भी आ रही है, सेट की वैकेंसी निकल गई और अभी पेपर भी है, 21 मार्च में पेपर है, 21 मार्च को सेट। और ये देखो इतने पद अगर आएंगे अभी, और सबसे ज्यादा हिंदी के पद आने वाले हैं इसके अंदर। और यहाँ पर देखो 7000 एलडीसी की वैकेंसी आएगी, जो बंदे एलडीसी में कर रहे हैं ना तैयारी, वो एलडीसी में लगे रहे, 7000 आने वाली। पुलिस विभाग में लगभग 5000 वैकेंसी आने वाली है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल की जो भर्ती है, 5000 वैकेंसी राजस्थान के अंदर कांस्टेबल की दोबारा से आ रही। तैयारी में लग जाओ, मत टाइम वेस्ट करो, मत करो टाइम वेस्ट, समय सही नहीं है, समय बहुत, देखो आप प्रकृति, अभी कितना मौसम, 3 ही मौसम एक साथ चल रहे हैं साथियों, सर्दी गर्मी बरसात, पता ही नहीं लग रहा क्या क्या स्थिति हो रही है। अरे एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे ना, इंसान बन जाओगे, मजे आ जाएंगे तुम्हें। इसलिए जो है ना, अपने माँ बाप के सपनों को, अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं होता है तो, लेकिन कोशिश तो करो, और जब कोशिश करोगे तो होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा।
साथियों ये मेरा एक अनुमान है, मेरा एक ओपिनियन है कि इतना कट ऑफ रह सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है साथियों, लेकिन अपने आप को हताश नहीं होने देना है। मैं एक बात आपको ये जरूर बोलूँगा कि हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा मोटिवेट रह के ही काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए साथियों। इसके आसपास 2-4 नंबर ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं, एक मैं अनुमान आपको दे रहा हूँ, एक आइडिया आपको लगा के बता रहा हूँ साथियों कि ऐसा हो सकता है। देखिए साथियों, जनरल की हिंदी के अंदर आपसे बात कर रहा हूँ, ये लेवल जो लेवल 2 है इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि 210 से 220 नंबर मेल के रह सकते हैं और 190 से 200 नंबर जो है फीमेल के रह सकते हैं साथियों। मैं आपको ये भी बता दूं साथियों, यहाँ पर ये नंबर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि ये नंबर मैंने बता दिए हैं तो ये फैक्ट ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेल और फीमेल की पूरी सभी के अंदर बराबर की जा सकती है, क्योंकि मेल ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल में, क्योंकि हिंदी और संस्कृत के अंदर बराबर रेशो भी रहता है बहुत सी जगह पर, कोई कम ज्यादा का नहीं है, लेकिन मैं तो फिर भी कम ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन 100% बराबर भी हो सकता है, ये ध्यान रख लेना, 100% बराबर भी हो सकता है। ओबीसी में 205 से 213 मेल की, 150 से 190 फीमेल की। हिंदी की कट ऑफ बता रहा हूं आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, इतनी हो सकती है। आगे पीछे नंबर भी हो सकते हैं, मेल फीमेल के बराबर भी जा सकती है, ये मैं पहले ही कह रहा हूं। आपको इसमें बुरा और अच्छा इसमें लगने की कोई बात नहीं है, ठीक है साथियों। ईडब्ल्यूएस के 205 से 213 नंबर मेरे को बराबर ही लग रहा है, ये बराबर ही रहने के चांसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है बराबर रह जाए। एमबीसी के 200 से 205, एससी के 190 से 198, एसटी के 180 से 190 के बीच में रहने के चांसेस हैं। इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करो 100%। आप जो 3 गुना जो कट ऑफ 3 गुना अभी तो उसमें पास किए जाएंगे, ऐसे नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और 3 गुना पास करने के बाद में आप कह रहे हो यार इतने नंबर जाएंगे, इतने मार्क्स जाएंगे, इतने क्वेश्चन राइट होने चाहिए। अरे यार कैसे होने चाहिए, एक बात बताओ, 3 गुना पास करने पर भी आप कह रहे हो इतना इतना ये हो जाएगा। अरे बात की बात है ना, 3 गुना आंसर की आएगी भी, उसके बाद में 3 गुना पास होंगे, 3 गुना पास होने में भी आप कह रहे हो इतने मार्क्स जाएंगे, 250 नंबर जाएंगे, 230 नंबर जाएंगे, 240 नंबर जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा यार। बात की बात है, जब 3 गुना के अंदर हम आएंगे उसमें कितनी जाती है वो बात की बात, लेकिन अभी तो फिलहाल ये रहेगी साथियों आपकी, इससे आगे पीछे लगा लेना आप लोग आइडिया 2-5 नंबर। संस्कृत की बात करते हैं साथियों, इतनी पोस्ट थी, और इतने पोस्ट में साथियों आप ध्यान दीजिएगा, जनरल के 108 से 112 क्वेश्चन 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं संस्कृत के अंदर, आप ध्यान रख लेना। मेल फीमेल में बराबरी बता रहा हूं संस्कृत में, और मैं भी मेल फीमेल बराबर ही रहती है, आप ये ध्यान रख लेना। इससे कुछ नहीं होता यार, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इससे कुछ नहीं होता है, विश्वास रखो, बस अपने आप को मोटिवेट रखो। जीवन में सक्सेस होना है तो डिमोटिवेशन कभी मन के अंदर नहीं आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए इंसान को कभी भी, बस आगे बढ़ना है, अपने आप को विश्वास रखना है। अरे यार मेरे फैमिली के सदस्य हो, आप खुश रहोगे हमेशा, सही बात है ना। चलो आगे, ओबीसी 105 से 108, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 103 से 105, एमबीएस इनकी दोनों की मैंने बराबरी बताई, मुझे ऐसा फील हुआ, ये मेरे मन की बात है यार, आपके मन में कुछ भी हो सकता है, आप मेरे को गालियां भी दे सकते हो, मुझे कोई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे दे सकते हो आप, लेकिन आप भी सोचिए साथियों कि हिंदी संस्कृत के अंदर मेल और फीमेल की बराबर रह सकती है। आपको विश्वास नहीं है, आप मान लेना, देख लेना, फाइनल कट ऑफ आएगी जब बराबर हो सकती है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। एससी की 102 से 103, एसटी की 100 से 102, आगे पीछे 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ये मैं पहले ही कह रहा हूं आप लोगों से। इसलिए साथियों अपने आप को मोटिवेट रखिए, जीवन में हमेशा सक्सेस वही होता है जो लंबी रेस दौड़ता है साथियों। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा हमें उस कछुए और खरगोश की कहानी को फॉलो करना है, जीतता वही है जो लगातार चलता है साथियों। साथियों एक बात ध्यान रखिए कि संघर्ष की कहानी आपने शुरू करी है तो इस कहानी का अंत भी आपको ही करना है, और उस संघर्ष को जो है एक आप ऐसे जगह पर लिखने वाले हो जिससे जीवन हमेशा उजाला ही उजाला आपके जीवन में करेगा। साथियों अपने व्यवहार को चेंज करते हुए, अपनी झुंझलाहट को चेंज करते हुए एक संघर्ष की कहानी को पूरा कीजिए। जितनी भी समस्या हैं, जितनी भी कठिनाई है साथियों, उनसे आप निजात पाइए
और अपने आप को मोटिवेट रखिए। समस्याएं आती है, ये जीवन ही मिला है समस्याओं के लिए। अरे ये जीवन में समस्याएं नहीं होगी तो हम संघर्ष कैसे करेंगे। इसलिए आप सभी को पता है कि समस्या होगी तो उसका समाधान हम खोजने की कोशिश करते हैं साथियों। निदानात्मक और उपचारात्मक वाला आपने पढ़ा ही होगा। पहले उसकी समस्या को पहचाना जाता है, उसके बाद में उसका उपचार किया जाता है। आप सभी को पता है साथियों। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कितनी भी समस्याएं आए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। प्रकृति, ये समस्याएं, ये मुसीबतें, ये मेरा जीवन मेरे से कितनी भी परीक्षाएं ले, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं साथियों। ये थोड़ा सा मेरे द्वारा एक अच्छा सा अनुमान सा लगाया गया है। शायद आप इससे संतुष्ट असंतुष्ट जैसे भी हो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अपने आप को मोटिवेट रखे। इन आने वाली वैकेंसीज पर आप तैयारी करोगे, ये वादा करो मेरे से। कमेंट करके मुझे बताओ साथियों कि मैं अपने आप को मोटिवेट रखूंगा, और अपने आप को मोटिवेट रखे मैं वादा करता हूं सर, अपने आप को संघर्ष के माध्यम से मैं वो सफलता प्राप्त करूंगा जिससे मुझे असफलता के साथ निचोड़ दिया है। कोई बात नहीं, पेपर खराब हो गया, कोई बात नहीं, पेपर ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए जो निकल गया है उसे। आगे बढ़िए और अपने आप को आगे बढ़ाइए साथियों। जीवन में बहुत होते हैं पीछे खींचने वाले, बहुत होते हैं पीछे खींचने वाले, बहुत होते हैं बुराई करने वाले। अरे मत सुनो उनकी, उसने कोई क्या बोला है मुझे कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से। बस अपने आप को आगे बढ़ाइए साथियों। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है साथियों, तो आप लोग मोटिवेट रख करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों, शेयर कीजिए। आपका अपना दोस्त ये मुकेश नागर आपके साथ हमेशा है साथ। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों, थैंक यू।